बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिमेंबर द टाइटंस। ये एक सच्ची कहानी है। वक्त होता है सन 1981 का। अलेक्जेंड्रा वर्जीनिया में हमें एक कोच को दिखाया जाता है जिसका नाम हरमन बून है। आज वो एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया है। यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स यानी कि उसके प्लेयर्स और उसके साथ के कोचेस भी होते हैं। फ्यूनरल में एक लड़की भी होती है जो हमें हरमन की कहानी सुनाती है और यहाँ से कहानी 10 साल पीछे चली जाती है, यानी सन 1971 में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक वाइट आदमी ने ब्लैक टीनेजर का कत्ल कर दिया है, जिस वजह से चारों तरफ हंगामे हो रहे होते हैं। तभी हाई स्कूल का एक लड़का अपनी फुटबॉल टीम के पास आता है और उन्हें इस हंगामे के बारे में बताता है। यहाँ पर जितने भी वाइट होते हैं ये सब के सब उस हंगामे में शामिल होने के लिए अपने कोच बिल को इसी जगह छोड़कर उस तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बिल वहां पहुंचकर इन सब को रोक लेता है और सबको समझाता है कि ऐसा करने से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उनके फुटबॉल करियर पर असर पड़ेगा। इन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम गैरी है। वो कहता है कि वो इन ब्लैक एनिमल से नफरत करता है, वो उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करता। जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने एक ब्लैक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम हरमन बून है। हरमन इन्हें बताता है कि मैं यहाँ का नया असिस्टेंट कोच हूँ। बिल यहाँ का सीनियर कोच है। वो कहता है मैंने तुम्हें हायर नहीं किया। हरमन कहता है कि हम दोनों ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें शायद हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ सीखने आया हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ऑनर की बात है कि मैं इस फील्ड के बेस्ट लोगों से कुछ सीख पाऊंगा। ये सुनकर बिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब हरमन बून अपनी फैमिली के साथ इस नई जगह में शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसके आस पड़ोस में गोरे लोग रहते हैं। दरअसल ये वो दौर होता है जब काले और गोरों के बीच में बहुत भेदभाव, बहुत मतभेद थे। गोरे लोग काले लोगों को अपने से बहुत नीचे आंकते थे, पर इसी दौर में कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो इन मतभेदों को नहीं मानते थे और उनकी वजह से मतभेद धीरे धीरे कुछ हद तक कम हो रहे थे। हरमन के जो नेबर्स होते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं कि उनके नेबर में एक ब्लैक आदमी शिफ्ट हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि बिल के पास उसका एक सीनियर ऑफिशियल आता है और उसे बताता है कि हम प्लान कर रहे हैं कि हरमन को हम हेड कोच बना दें। ये सुनकर बिल हैरान होता है। अगर उसे हेड कोच बना दिया गया तो बिल हेड कोच नहीं रहेगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा होता है क्योंकि स्कूल को वाइट ओनली के नाम से जाना जाता है और अब काले और गोरों के मतभेद को मिटाने के लिए ये एक कदम होता है जो स्कूल में लिया जाता है। यहाँ पर बिल की बेटी भी होती है जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उल्टा सीधा कहकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं हरमन को दिखाया जाता है जो इस पोस्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कहता है कि ये बिल के साथ अनफेयर होगा। तभी उसके घर के बाहर कुछ काले लोग आते हैं जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही नारे भी लगाते हैं। अपनी कम्युनिटी के अंदर ये उत्साह, ये खुशी देखकर वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो बिल के घर जाता है जहाँ बिल की बेटी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन बिल उसे अंदर बुला लेता है। हरमन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम असिस्टेंट कोच की जॉब को एक्सेप्ट कर लो। वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और वो हरमन को गुड नाइट कहकर इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बिल अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है कि मैं 1 साल का ब्रेक लूंगा, इसके बाद किसी और स्कूल में हेड कोच के लिए अप्लाई करूंगा। ये सुनकर उसके स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप हमें कोच नहीं करेंगे तो हम भी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम अपने करियर को खत्म कर देंगे। ये सुनकर बिल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स का करियर खत्म हो, इसीलिए वो असिस्टेंट कोच की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वही हरमन अपनी टीम को स्पीच दे रहा होता है, उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है। ये सब के सब ब्लैक स्टूडेंट्स होते हैं। तभी वहां पर हरमन भी अपने व्हाइट स्टूडेंट्स को लेकर पहुंच जाता है जहां हरमन और बिल के बीच में बात होती है। हरमन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम में ब्लैक है या व्हाइट, मैं सबको एक नजर से देखता हूँ। बिल को ये बात सुनकर उसकी एबिलिटीज पर यकीन हो जाता है। वहीं गैरी जो ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो अपने दोस्त के साथ हरमन के पास जाता और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हरमन उसे बहुत स्मार्टली हैंडल करता है और उसे समझा देता है कि वही इस टीम का लीडर है। दरअसल हरमन का पूरा फोकस गेम में होता है, उसे व्हाइट और ब्लैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब व्हाइट और ब्लैक स्टूडेंट्स अलग अलग बसेस में बैठे होते हैं तो सबको नीचे उतारता है और एबिलिटीज के हिसाब से सब
सबको ग्रुप में बांटता है और इन्हें एक साथ एक ही बस में भी बिठाता है। जब ये ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते तो इन्हें पता चलता है कि इनके रूम्स भी एक हैं। ब्लैक और व्हाइट के बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, पर हरमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबकी गेम को बेहतर बनाना चाहता है, इसीलिए वो सबको मोटिवेशनल स्पीचेस देता है, उन्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराता है। साथ ही वो सभी प्लेयर्स को एक टास्क देता है। वो कहता है ब्लैक और व्हाइट स्टूडेंट एक दूसरे के बारे में जानकर मुझे रिपोर्ट करेंगे और जिसने ऐसा नहीं किया उसे पनिशमेंट मिलेगा। बिल हरमन की ट्रेनिंग के तरीके से बहुत इम्प्रेस होता है। हरमन धीरे धीरे ब्लैक और व्हाइट स्टूडेंट के बीच में जो भी मतभेद होता है उसे लगभग खत्म करने में कामयाब हो जाता है। वो पूरी टीम को यूनाइट कर देता है। अब एक दिन इनके पास कर्नल आता है और वो इन्हें कहता है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। कर्नल का बेटा भी इनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और ये वापस लौटते हैं तो सभी के पेरेंट्स ब्लैक और व्हाइट स्टूडेंट्स को एक साथ अच्छे से बात करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं इनके हाई स्कूल में अब व्हाइट स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ब्लैक स्टूडेंट्स उनके बच्चों के साथ पढ़े। इसीलिए हरमन को वार्निंग दी जाती है कि अगर उसकी टीम जिसका नाम टाइटन है, जिसमें काले और गोरे दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, वो एक भी मैच हारी तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हरमन इस बात से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं अभी अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, पर उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। हरमन इस बात से परेशान रहता है। अब उसकी टीम टाइटन का एक दूसरी टीम से मैच होता है जिस टीम में सिर्फ व्हाइट स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि हरमन की टीम में व्हाइट और ब्लैक दोनों होते हैं। पर हरमन की टीम आसानी से इस मैच को जीत जाती है। मैच जीतने के बाद टाइटन की टीम बाहर सेलिब्रेट करने जाती है और यहाँ भी ब्लैक स्टूडेंट्स को मतभेद का सामना करना पड़ता है। वहीं कोई हरमन की खिड़की का कांच तोड़ देता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वो लोग गाड़ी को तेजी से वहां से निकाल कर चले जाते हैं। यहाँ बिल की बेटी भी होती है जो हरमन की बेटी के साथ खेलने आई थी। वो भी ये सब देखकर घबरा जाती है। वहीं अब टाइटंस का मैच अब एक दूसरी टीम से होता है जिसे अनडिफीटेड टीम कहा जाता है, जिसका नाम लायंस है। दरअसल ये टीम कभी भी कोई मैच नहीं हारी। मैच की शुरुआत में ही टाइटंस का एक व्हाइट प्लेयर एक ब्लॉक को मिस कर देता है, जिस वजह से उन्हीं की टीम का एक ब्लैक प्लेयर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। गैरी जो कि इस टीम का कैप्टन है, वो बिल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जिस व्हाइट प्लेयर ने, जो कि उसका दोस्त भी है, ब्लॉक को मिस किया था वो उसे हटाना चाहता है। मैंने उसे देखा था, उसने जानबूझकर ब्लॉक को मिस किया था। बिल कहता है कि ये तुम्हारा खुद का फैसला होगा, तुम इस टीम के कैप्टन हो। हरमन अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक मिस करते हुए देख लिया था, जिस वजह से हमारा ब्लैक प्लेयर इंजर्ड हुआ, साथ ही हमने स्कोर भी खो दिया, इसीलिए मैं तुम्हें इस मैच से हटा रहा हूँ। वो गैरी से कहता है कि तुम इन लोगों के लिए हमारी दोस्ती को खत्म कर दोगे। दरअसल इस प्लेयर के अंदर ब्लैक लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत होती है। ये ब्लैक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर गैरी टीम के हित में सोचता है, इसीलिए अपनी दोस्ती की परवाह ना करते हुए उसे हटा देता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि गैरी के पास वही ब्लैक प्लेयर आता है जो इंजर्ड हुआ था। वो गैरी को थैंक्स कहता है क्योंकि अब उसके दिल में ब्लैक और व्हाइट का मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इन दोनों की शुरू में बहुत लड़ाइयां होती थी, पर अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब स्टेट सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। एक पार्टी के दौरान स्कूल की तरफ से हॉल ऑफ फेम को नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें एक नाम बिल का भी होता है। स्कूल का हेड बिल को कहता है कि तुम इस अवार्ड को जीत सकते हो, साथ ही अगर टाइटंस की टीम एक भी मैच हारती है तो तुम्हें दोबारा से हेड कोच बना दिया जाएगा और हरमन को उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर बिल परेशान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हरमन की जॉब जाए। वो जानता है कि हरमन को इस जॉब की बहुत जरूरत है। अब टाइटंस का एक और मैच होता है और इस मैच में रेफरी की अनफेयर वार्निंग से टाइटंस की टीम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल और हरमन ये सब देख रहे होते हैं। बिल रेफरी के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर उसने अनफेयर डिसीजंस लिए तो वो प्रेस के पास जाएगा और उसके खिलाफ केस भी करेगा, भले इसमें उसकी खुद की जॉब क्यों ना चली जाए, लेकिन वो उसे भी जेल पहुंचा कर रहेगा। इस वार्निंग के बाद रेफरी सभी डिसीजंस फेयर तरीके से लेता है। बिल देखता है कि जो स्कूल का हेड है और दूसरी टीम का कोच है, उनके चेहरे पर गुस्सा है। वो समझ जाता है कि ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा था। ये चाहते हैं कि हरमन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाए। अब टाइटंस इस मैच को जीत जाते हैं, यानी कि हरमन की जॉब बच गई। मैच खत्म होने के बाद हेड ऑफ स्कूल बिल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम हॉल ऑफ फेम जीत सकते थे, पर अब तुम उसे जीत नहीं पाओगे, तुमने उसे खो दिया। दरअसल ये बिल को एक तरह का लालच था ताकि वो हरमन के खिलाफ हो जाए क्योंकि वो ब्लैक है, पर बिल ने उनकी बात नहीं मानी।
टाइटंस की टीम सेमीफाइनल जीतने के बाद सेलिब्रेट करती है। इनकी फैन फॉलोइंग अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गैरी जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है और साथ ही टीम का कैप्टन भी है, वो गाड़ी में बैठकर सबको वेव कर रहा होता है और जैसे वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, एक ट्रक उसकी गाड़ी से आकर टकराता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैरी हॉस्पिटल में है, जहां पर सभी लोग उसके लिए परेशान हैं। गैरी की टीम का वही ब्लैक प्लेयर जो कि अब उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने कोच से पूछता है कि गैरी कैसा है। उसे बताया जाता है कि गैरी कमर के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, यानी कि अब वो कभी चल नहीं सकता। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गैरी की मॉम उसे कहती है कि गैरी तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसका ब्लैक दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गैरी और उसका दोस्त दोनों आपस में बहुत इमोशनल बातें करते हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी में होना चाहिए था, मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। साथ ही वो गैरी से कहता है कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, एक साथ बूढ़े होंगे, एक साथ मोटे होंगे और हमारे बीच में ब्लैक और व्हाइट का कभी कोई मतभेद नहीं रहेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैरी के पास उसका कोच बिल और उसके साथ के स्टूडेंट्स आते हैं, जहां गैरी फुटबॉल की बातें कर रहा होता है। बिल जो कि उसका कोच है, वो कहता है कि जरूरी नहीं कि हम फुटबॉल की बातें करें, क्योंकि उसे पता है कि अब गैरी कभी फुटबॉल नहीं खेल सकता। गैरी कहता है कि मैं हर्ट जरूर हूं लेकिन मरा नहीं हूं। साथ ही वो व्हील चेयर ओलंपिक के बारे में भी बात करता है, यानी कि उसका प्लान है कि अब वो व्हील चेयर ओलंपिक खेलने के लिए जाएगा। हालांकि उसका नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है, पर अभी भी उसके अंदर बहुत मोटिवेशन होता है। वहीं अब सीजन का फाइनल मैच शुरू हो जाता है, जिसमें टाइटन की टीम है। टाइटंस इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। इस मैच के जीतने के बाद टाइटंस की पूरी टीम बहुत सेलिब्रेट करती है। साथ ही गैरी जो हॉस्पिटल में है, वो भी अपनी टीम की जीत को देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें वही लड़की जो ये पूरी कहानी सुना रही है, वो हमें बताती है कि टाइटंस ने सीजन का एक भी मैच नहीं हारा था, वो सारे मैच जीते थे। साथ ही गैरी ने व्हील चेयर ओलंपिक में शॉटपुट गेम में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके लिए उसे बिल ने ही कोच किया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर सभी लोग एक फ्यूनरल पर आए हैं और ये फ्यूनरल गैरी का होता है। और जो ये पूरी कहानी हमें सुना रही होती है, ये बिल की बेटी है। यहाँ गैरी का ब्लैक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जो गैरी की मॉम का हाथ पकड़ के गैरी के लिए गुड बाय सॉन्ग गा रहा होता है। अंत में हमें बताया जाता है कि हरमन ने टाइटंस की टीम को 5 और सीजन तक हेड कोच के तौर पर ट्रेनिंग दी। 4 साल के लिए बिल ने उसे असिस्ट भी किया और इसके बाद 1990 में ये रिटायर हो गए। हरमन और बिल दोनों एक दूसरे के हमेशा दोस्त रहे। साथ ही गैरी की मृत्यु के बाद उसके स्कूल के जिम का नाम गैरी के नाम पर रख दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी तरह का आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए। हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से गैरी ने अपने पैर खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता, साथ ही वो सभी फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बना। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रिमेंबर द टाइटंस की। ये फिल्म ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।